दोस्तों, अगर कोई हमारे देश के नागरिकों को छूने की गुस्ताखी करेगा तो उसे जवाब तो देना ही होगा। जो हमारे देश पर आंख उठाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास संपूर्ण राष्ट्रवाद में है। दोस्तों, चीन भारत के खिलाफ किसी ना किसी तरीके से साजिश रचने की कोशिश करता है और हर बार मुंह की खाता है, लेकिन ये चीन फिर भी नहीं सुधरता। चीन ने भारत के खिलाफ फिर से साजिश रची है। इस पर शी जिनपिंग के इशारे पर भारतीयों को छूने की हिमाकत की है और इसमें एक चाइनीज कंपनी भी शामिल है। इस पर शी जिनपिंग के इशारे पर चाइनीज कंपनियों ने 3 भारतीयों को बंधक बना रखा है। जी हां, हमारे भारतीय भाइयों को बंधक बना रखा है। इसीलिए मैं प्रदीप भंडारी आज आपका जो सवाल है जी न्यूज उसको उठाएगा और मुहिम आगे बढ़ाएगा। चीन ने हमारे भारतीय नागरिकों को छूने की हिमाकत कैसे करी और जब कैसे भारत यानी हम लोग चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसको मैं आज आपके सामने खुलासा करूंगा। चीन, सचेत हो जाओ। दरअसल चीन की एक कंपनी है जो म्यांमार में काम करती है दोस्तों, और उसने अपनी कंपनी में नौकरी का झांसा देकर 3 भारतीय युवकों को बुलाया। अब वहां पर उसको टॉर्चर कर रही है, उनसे गलत काम करवा रही है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं, घंटों तक काम करवा रही है। काम न करने पर बिजली के झटके दे रही है। पिछले 15 दिनों में 3 भारतीय म्यांमार में बंधक बने हुए हैं दोस्तों। म्यांमार में चीन की कंपनी के कब्जे में फंसे हमारे भारतीय भाइयों ने जो वीडियो अपने परिवार को भेजा वो मैं आपको सामने सुनाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखेंगे ये हमारे 3 भारतीय भाइयों का है। ये भारतीय भाइयों को चीनी कंपनी टॉर्चर कर रही है। ये भारतीय भाइयों को चीनी कंपनी बिजली के शॉक दे रही है। सुनिए। यहाँ पे मार के भी अगर डाल देंगे ना तो कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लेने वाला है किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि वो दिखा देंगे कि कुछ नहीं हुआ है हमारे यहाँ। एम्बेसी वगैरह भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई सारे बंदों से बात की हुई। ये कंपनी का आईडी कार्ड है, आप देख सकते हैं कि चाइना की कंपनी है। बाकी मैंने इनका डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, ये चाइना की कंपनी है, आप देख सकते हैं। ये इनका कार्ड है। कब क्या हो जाए यहाँ पे कुछ भी भरोसा नहीं है। तो मेरा यही है कि आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप एक्शन लीजिए, वरना कब क्या हो जाएगा इस बात का भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि सागर को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर मेरे साथ हो तो मेरा ऑपरेशन तो हो रखा है ऑलरेडी, वो आप लोग को पता ही होगा सबको, क्योंकि मैं इससे पहले आ चुका हूँ ऑपरेशन वगैरह के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इतना सर्वाइव कर पाऊंगा और वो फिर चीजें नहीं रहेंगी। दोस्तों, जिस शख्स को आपने सुना उसका नाम राहुल है। वो लखनऊ का रहने वाला है। जिस कमरे में उसे बंधक बनाया गया वहां से उसने अपने परिवार वालों को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा। इस वीडियो में राहुल, हमारा राहुल अपना आई कार्ड दिखा रहा है और जो चाइनीज कंपनी का है दोस्तों, उसके साथ उसका एक दोस्त भी दिख रहा है, वो भी बंधक है। आपको मैं पूरा मामला समझाऊंगा और ये भारतीय कौन है, कहां के रहने वाले हैं, कैसे म्यांमार पहुंचे, ये मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहां पे किस तरीके से इन तीनों का नाम, राहुल गौतम लखनऊ के रहने वाले, सागर चौहान लखनऊ के रहने वाले, अजय कुमार बाराबंकी के रहने वाले हैं। ये हमारी मुहिम है दोस्तों, जिस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और हम इसमें कामयाब होके ही रहेंगे दोस्तों। ये हमारी जी न्यूज की मुहिम है। 3 भारतीय भाइयों को वापस लाना है और हम लाकर ही रहेंगे दोस्तों। जी न्यूज के साथ, हमारे साथ पूरा देश है, इन तीनों भारतीयों के साथ में है दोस्तों। ये हमारी मुहिम है कि इन तीनों भारतीयों को हर हाल में भारत वापस लाना ही है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये भारतीय चाइनीज कंपनी के चंगुल में कैसे फंसे दोस्तों। पहले तीनों भारतीयों को दोस्तों नौकरी का झांसा देकर म्यांमार बुलाया गया था। फंसाने के लिए पहले राहुल को दिल्ली से मलेशिया बुलाया गया और एक कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा किया गया, लेकिन मलेशिया आने के बाद उसे एकदम से फ्लाइट से म्यांमार भेज दिया गया। राहुल कह रहा है कि म्यांमार में उन्हें चाइनीज कंपनी को बेच दिया गया।
म्यांमार बुलाने का एक और रूट था दोस्तों, वो था बैंकॉक वाला। राहुल के दो दोस्त अजय और सागर उसी रूट से म्यांमार के झांसे में आए और वहां पे इसी चीनी कंपनी के झांसे में फंसे। दोनों को दिल्ली से बैंकॉक बुलाया गया और वहां से अचानक उन्हें फ्लाइट से म्यांमार बुलाया गया और उसी चाइनीज कंपनी को सौंप दिया गया जहां पहले से ही राहुल बंधक बना था। मतलब पूरी स्ट्रैटेजी से काम हुआ है दोस्तों कंपनी में उन सब से 18 से 20 घंटे तक काम कराया जाता है। काम में ढिलाई थोड़ी सी भी पड़े टॉर्चर किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, रात भर जगाकर काम करने के लिए पानी का एक स्प्रे तक नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। मतलब निर्दयता की सीमा इस चीन की कंपनी ने पार कर दी है। राहुल ने अपने वीडियो में खुलासा किया है दोस्तों, उसने अपने दोस्तों के टॉर्चर किया जा रहा है, वो लापता है जिनको टॉर्चर किया जा रहा है उनके बारे में किसी को नहीं पता, ऐसा राहुल कह रहा है। मैं भारत का रहने वाला हूँ, बाराबंकी जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरे दो दोस्त कुछ समय पहले निकले थे जॉब के लिए मलेशिया। तो मलेशिया निकलने के लिए हम लोग लखनऊ से हैदराबाद निकले, फिर हैदराबाद से दिल्ली पहुँचे, फिर दिल्ली से मेरा एक दोस्त म्यांमार के रास्ते से आया और हम दो दोस्त बैंकॉक के रास्ते से आए। आगे आने के बाद में हम लोग को पता चला कि हम लोग की गाड़ी हम लोग को हमारी कंपनी ना ले जाके कहीं दूसरी जगह लेके आ गई। जहाँ जाने के बाद में हम लोग को ये पता चला कि हम लोग की कंपनी के डीलर ने हम लोग को दूसरी कंपनी में सेल कर दिया पैसे वैसे लेके। फिर वहाँ पे इस जगह पे हम लोग के साथ में बहुत ही अजीब हरकतें हो रही हैं। यहाँ के लोग जो हैं हम लोग के साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, मारना पीटना और टॉर्चर करना, रूम में बंद कर देना, अंधेरे कमरे में बंद कर देना, चेहरे पे पानी का फव्वारा रात भर चलते रहने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ रही हैं। इन लोग जाना था मलेशिया, ये मलेशिया ना जाके इन लोग का जो एजेंट था इन लोगों ने बुलाया म्यांमार में ये लोग मतलब वहाँ फंसे हैं। 17-18 घंटा काम करवा रहे हैं, ना कुछ खाने पीने सही दे रहे हैं वहाँ। मतलब ये भी नहीं, मतलब वहाँ छूट के ऐसे आप आएंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये भी नहीं कोई वो वहाँ पे है। यहाँ की इनकी आर्मी मुझे उठाई 3-4 बंदों के साथ और बंदूक तानते हुए ये मुझे यहाँ पे लेके आई और यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनसे स्कैमिंग कराई जाती है। अगर वो अपना डेली का डेटा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे कि मैं बचना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट से बस यही उम्मीद है कि निकाले जाए, वरना पता नहीं कितने दिन जिंदा हूँ मैं, इस बात का कोई आइडिया नहीं है कब। और मैं अपने दोस्तों को भी लेके आया हूँ, नाम है पंकज और सागर चौहान। असल में ये मेरे दोस्त ही हैं, खास दोस्त हैं। और सागर चौहान ये भी मेरे साथ पढ़ते थे। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से बस इतनी सी उम्मीद है कि मुझे यहाँ से निकाल लें। और इन लोगों को थाईलैंड रूट से बुलाया गया था। अजय और सागर जब थाईलैंड पहुंचे तो वहाँ इनको बाई कार से 10-12 लोगों ने इनको गन पॉइंट पे इनको वहाँ जंगल के रास्ते जो भी है इनको म्यांमार पहुंचा दिया। और राहुल को म्यांमार होटल से इनको उठा के वहीं पे उस कंपनी में एक जगह है कोई गांव मेवाड़ी करके, वहाँ पे इनको एक कंपनी में ले जाया गया। वहाँ पे जब तीनों लड़कों ने विरोध किया कि हमें मलेशिया जाना था जॉब करने के लिए, तो इन लोगों को वहाँ डरा धमका के मार पीट के मोबाइल इनका और पासपोर्ट सारी चीज़ें जब्त कर लिए। तो एक लड़के के पास 2 फ़ोन थे, एक्स्ट्रा में 1 फ़ोन था, तो वो बच गया। उसी के माध्यम से इन्होंने लोगों ने घर पे अपने सूचना दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें वहाँ पे एजेंट ने बेच दिया। दोस्तों राहुल, अजय और सागर के परिवार ने लखनऊ के थाने में केस दर्ज कराया है और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। दोस्तों मुझे अपने विदेश मंत्रालय पे पूरा भरोसा है कि हम इन 3 भारतीयों को लाकर ही रहेंगे। दोस्तों चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि उसको मेमोरी लॉस हो जाता है,
शायद भूल गया वो कि अब ये भारत पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो अपनी कूटनीतिक ताकत से दुनिया के किसी भी देश में फंसे भारतीयों को बचाने की ताकत रखता है। इसी साल फरवरी में हमने खाड़ी देश कतार की मौत की सजा काट रहे 8 भारतीयों को सजा ही सिर्फ माफ नहीं कराई दोस्तों, बल्कि उनमें से 7 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाने में हम कामयाब हुए। तो सुन लो चीन, सुन लो ध्यान से, ये हमारी ताकत है। अब बारी म्यांमार की है, जहां 3 भारतीय चाइनीज कंपनी के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। अब 3 भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाना है और जी न्यूज ने भी इस मुहिम को अपनी मुहिम बना लिया है। दोस्तों हाल ही में भारतीय सरकार कंबोडिया में फंसे 250 भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लेके आई है। उन भारतीयों को भी नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था और उन्हें जबरदस्ती स्कैम करवाया जा रहा था। 2023 में सूडान के गृह युद्ध में फंसे 4000 से ज्यादा भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत हम लेकर आए थे। 2022 में म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में जबरदस्ती बंधक बनाए गए 130 भारतीयों को हम वापस लेके आए थे। 2022 में यूक्रेन के वॉर जोन से 18,000 से ज्यादा भारतीयों को सकुशल भारत से लेकर भारत हम लेकर आए थे। दोस्तों मैं आपको पूरी ये बात समझाऊंगा, पर ये शी जिनपिंग कान खोलकर सुन लो, चीन की कंपनी की साजिश कामयाब नहीं होगी। दोस्तों ये शी जिनपिंग अच्छी तरीके से समझ ले कि ये साजिश कामयाब नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होगी ये साजिश कामयाब, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भारत और भारतीयों के खिलाफ चीन पहली बार साजिश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये साजिश जो क्या प्रक्रिया लंबी है। चीन भारत की जासूसी करता है, किसी ना किसी बहाने जासूसी करने की कोशिश करता है। अभी हिंद महासागर में जासूसी करने के उसके जहाज जो थे वो निगरानी कर रहे थे, कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश हमने नाकामयाब कर दी। पड़ोसियों को भड़काता है, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी वहां पे नाकामयाबी हासिल करनी पड़ी। घुसपैठ की कोशिश करने की कोशिश करी। 2020 में गलवान की घटना तो इन अच्छी तरीके से याद होगी। भूलने के वजह भी दोस्तों ये कभी भूल नहीं सकते हैं, फिर भी वापस से इनको सबक सिखाना जरूरी है। विस्तारवाद का प्रोपेगेंडा करता है, आए दिन भारतीय इलाकों का नाम बदल देता है, लेकिन उसकी मंशा हमेशा से नाकामयाब होती है। और हम भी तुम्हारे इलाके का नाम अभी बदले नहीं है, क्योंकि तुम सुधर जाओ, अभी भी मौका दे रहे हैं दोस्तों, सीधी उंगली से सुधर जाओ। तो मेरा मानना यह दोस्तों कि यही चीन पाकिस्तान के आतंकियों का साथ देता है और यूएन में आतंकियों का बॉडीगार्ड बन जाता है। अब तो चाइनीज लोन ऐप वाली धोखेबाजी भी कर रहा है। तुम्हारी इतने ऐप बंद करने के बाद भी तुम नहीं समझे हो, अभी तक नहीं समझे हो दोस्तों मेरा मानना स्पष्ट है, चीन को ध्यान से सुन लेना चाहिए और चीन ध्यान से सुन लो, तुम्हारी हर साजिश अब नाकामयाब हो चुकी है। गलवान में मुंह तोड़ जवाब तुमको दिया गया, मुंह की खाई, आतंकवाद पर मुंह की खाई। अब चाइनीज कंपनी के जरिए जिन भारतीयों को बंधक बना रखा है उन्हें 24 घंटे में रिहा करो और सुरक्षित हिंदुस्तान भेजो, वरना यह नया भारत है, अपने तरीके से तुमको और तुम्हारी कंपनियों को सबक सिखाना जानता है। जैसे कतर में भारतीयों को बचाकर लेके आए, वैसे ही हम म्यांमार से भी हमारे 3 भारतीयों को वापस लेके आएंगे दोस्तों।